खबर अब मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दीवार लेखन अभियान के तहत इस बार फिर से मोदी सरकार की पेंटिंग भी बनाई है। वेदियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन होगा। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा और इसके साथ साथ 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20 से 21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में तमाम वैदिक आचार्य कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान कर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति ट्रस्ट की ओर से स्वीकार की गई है, जो रामलला के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस मूर्ति का निर्माण इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में किया गया था। और जहां पर शिला से मूर्ति का निर्माण होता है वहीं पर कर्मकुटी पूजन किया जाता है। उस मूर्ति से क्षमा याचना की जाती है, प्रायश्चित किया जाता है कि मूर्ति गढ़ने के दौरान जो भी गलती हुई हो, जो छेनी हथौड़ी के जो वार वो इस शिला को सहने पड़े हों, उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो आज से इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या और 26 जनवरी पर सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में समारोह के दौरान सरकारी वर्दी में हमला कर सकते हैं आतंकवादी, ऐसा अलर्ट है। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सरकारी वर्दी में आतंकी जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इस तरीके का अलर्ट जारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और क्योंकि देखिए अयोध्या जैसा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सदियों में आता है और जाहिर तौर पे आतंकी के अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, उसके वजह से यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये यूपी एटीएस के अधिकारी हैं जो 24/7 लगातार ये इनकी नजर में अयोध्या है। अयोध्या में कौन लोग एंट्री कर रहे हैं, अयोध्या में कौन लोग बाहर जा रहे हैं, अयोध्या के आसपास के जिलों में से कौन एंट्री कर रहा है, हर किसी पर इनकी नजर है। इनकी अत्याधुनिक जो गाड़ी है आप इनके पीछे देख पा रहे हैं, उससे लैस होकर, यानी अगर एक परिंदा भी चाहे इस वक्त अयोध्या में पैर मारना तो वो इनके बिना इजाजत के नहीं मार सकता है। और ये सभी अधिकारी, ये सभी जवान जो है हमारे सुरक्षा के लिए अयोध्या में 24/7 लैस हैं, खड़े हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये यूपी एटीएस के अधिकारी हैं। इसके अलावा 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो अयोध्या में के आसपास रहेंगे। इसके अलावा 11,000 पैरामिलिट्री फोर्स